कर लूँगा, पहले यही करता था। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं ज़्यादा देर तक आप लोगों के प्राण नहीं पीऊँगा। मैं जानता हूँ इतनी सर्दी में आप डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने के लिए आए हैं। हम स्कीम में हैं, हाँ, तो सुनना तो पड़ेगा ही। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है। वो बात अलग है कि ये जवान हो गए और मैं इकट्ठा। क्या कहने भाई, वाह। प्रयास मैंने भी किए, बहुत प्रेम करते हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। और वही प्रेम है इनका मेरे प्रति जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। देश दुनिया में जहाँ भी जाते हैं मुझे साथ ले जाते हैं। कई देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं। ऐसा नहीं कि मुझे प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं, वहाँ जाके इज्जत में ही बचा के लाता हूँ। हाँ। क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर ये निकलते हैं, लोग इनका ज्ञान तो बाद में सुनते हैं, पहले इनकी कदकाठी को देखते हैं तो सोचते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूँ तो समझ जाते हैं क्यों है। क्या कहने। हाँ, तमाम तरह की व्यवस्थाएं इनके साथ मुझे मिलती हैं। तमाम कमांडो वगैरह, बाउंसर आ जाते हैं, भाई घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। प्रेम प्यार की कविताएं लिखी, पूरे देश और दुनिया ने गाई। मैं भी चाहता था कि कुछ प्रेम की कविताएं लिखूं, इनकी तरह कुछ प्रसिद्धि मुझे भी मिले। लेकिन मेरा मानना ये है, यहाँ युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, ये प्रेम की कविताएं कोई खास बात है नहीं। ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं, हाँ, उसका काव्यानुवाद है। कॉलेज तो मैं भी जाता था, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। हाँ, हाँ, प्रयास मैंने भी किए कि कोई प्रेमिका हो, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसा हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें तो वैसा लिख दिया। हाँ, मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। हाँ। तो ऐसा नहीं कि परिणाम सब ठीक ठाक निकले। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। मेरा मानना यह है कि बहुत कठिन शब्दों के जोड़ने से कविता नहीं होती। बहुत से कवि आते हैं, बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बज रही थी। कहता था अंधकार के घोर तिमिर में, बात एक ही लेकिन भाई चमत्कार पैदा कर रहा है। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला भोर हो गई चलो सवेरा आया। ऐसी कविताएं भी आने लगी। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूं, मस्ती के साथ सुन लीजिएगा और थोड़ा माहौल बनाइएगा जी। अखियां लड़ गई, अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। समझ रहा हूं काफी लुटे पिटे लोग भी बैठे हैं। हाँ। काफी समय बाद हम आमने सामने हैं। काफी बुरा समय निकल के गया, कोरोना काल, लॉकडाउन, क्या क्या झेला हमने। कितने बुरे दिन थे साहब लॉकडाउन में, और कितना डर था। सरफ के पैकेट को सरफ से धो रहे थे। ऐसी ऐसी बात है। मेरे तालियां वालियां बजा दीजिए, लगे मुझे कि बात आप तक पहुंच रही है। कहने भैया, वाह 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 वाह। घर में बंद थे, अपनी ही बीवी की शक्ल देखनी पड़ रही थी। ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब की दुकानें खुलवा दी, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। क्या ऐसा समय हमने काटा है। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, कोई जोक नहीं है। बाबरा सुन ले। वो मेरी पत्नी ने लॉकडाउन में, ब्यूटी पार्लर बंद थे, बाहर पुलिस लट पटक रही है। मुझसे कहती है मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, थोड़ी ला दो ना। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। तो ये अद्भुत समय से हम गुजरे हैं। हाँ, क्या क्या का जवाब नहीं। हाँ। बहुत ही तब समझ में आया कि आप जीन्स क्यों पहन रहे हो। हाँ, सब आएगा समझ में।
मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूँ, एक दो व्यंग्य छणकाओं से आपको जोड़ना चाहता हूँ।